का वो भी दरोगा है। एक रूम में दोनों खाता था, बैठता था डेली के डेली। उसके साथ काहे अब रहते, उसके स्कूटी पर चढ़ के क्यों करते? लेकिन इनको था कि नौकरी करो, नौकरी करो। नौकरी वाली लड़की ज्यादा पसंद है, नौकरी नहीं कर पाए, नहीं निकाल पाए। देखिए सर, ये तो हत्या कर दिया गया है गोली मार के सर्विस रिवॉल्वर से डेरा में। और यही अभी साल भर पहले हम पुत्री का शादी किए थे। पूजा कुमारी बरियारपुर थाना में एसआई के पोस्ट पर है अभी। उसके साथ भी इनका कुछ संबंध अवैध हो या जो हो, उसके लेके भी हमारी पुत्री को बराबर प्रताड़ित करते थे। सूचना मिली कि उसने वाइफ ने अपने को शूट कर लिया है इनके सर्विस पिस्टल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मुंगेर की एक खबर। मुंगेर में एक महिला ने अपने पति के सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार के हत्या कर ली या आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये खबर तेज़ी से फैली, जो आत्महत्या कर ली, दरोगा की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद सबका पोस्टमार्टम हुआ, जो पुलिसिया जांच हुई वो हुआ। कुछ देर के बाद, ये लगभग शाम की बात है, और शाम के बाद देर रात तक जाते जाते वो खबर आई जो उस आत्महत्या के मामले में उसके पति, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं 2020 बैच के, चंदन कुमार, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। जब इस खबर पर, आत्महत्या की खबर पर उसके पति की जब गिरफ्तारी होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हत्या के मामले में। तब ये बात सामने आती है जो सर्विस रिवॉल्वर से उसकी गोली मार के हत्या की गई। और अमूमन आत्महत्या सीने में गोली मार के, शायद ही कहीं हम लोगों ने सुना होगा जो सीने में खुद को गोली मार के आत्महत्या, क्योंकि अमूमन आत्महत्या के लिए अगर गोली का यूज करता है, पिस्टल का यूज करता है, तो ये कनपट्टी पे लोग करता है, सर पे, माथे पे करता है। लेकिन यहाँ सीने पे कहें जो गोली मारकर उस महिला ने आत्महत्या की, इस खबर आते ही उसके बाद घटनास्थल पर डीएसपी, एसपी सभी लोग पहुँचते हैं। और घटना में जो मृतका हैं, उनकी माँ, उनके पिता, उनकी मौसी, ये सभी लोग आके कहने लगते हैं जो इस सब इंस्पेक्टर का एक दूसरे सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर से जो अच्छे ताल्लुकात थे, एक साथ घूमते थे, एक ही थाने में पहले पोस्टेड थे। बाद में इस चंदन कुमार का तबादला मुंगेर के साफिया सराय में हुआ, और वो साफिया सराय से पहले ये बरियारपुर में उस महिला दरोगा के साथ वहाँ एक साथ काम करते थे, ताल्लुकात थे। उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद ये फिर साफिया सराय आते हैं, और साफिया सराय में एक रूम का फ्लैट लेकर किराए में रहते हैं। और लेकिन इसके बाद भी ये उस महिला सब इंस्पेक्टर के साथ उनका संबंध था। और ये जो मृतिका है, उसकी माँ क्या कुछ बोल रही है, आप पहले वो सुन लीजिए। आपने सुन लिया माँ को, पिता को, मौसी को, जो किस तरह से लोग उस दरोगा पर, उस महिला दरोगा के आरोप, क्योंकि ये एक तरह से कहें जो एक पुलिस इसको मर्डर के रूप में भी तहकीकात कर रही है, पुलिस आत्महत्या के रूप में भी तहकीकात कर रही है। पुलिस उस महिला दरोगा को भी बुलाकर पूछताछ करेगी जो आखिर क्या मामला था। और ये तो उसके जो माता है, जो मृतिका के माँ ने साफ तौर पे कहा, जो मेरी बेटी जब मायके आती थी, और उसी एक दिन पहले वो मायके से वहाँ गई थी मुंगेर, तो जब वो मायके आती थी तो दिन भर फ़ोन पर हमारे बगल में बैठ के अपने पति से किसी न किसी बात पे झंझट या बातचीत या कहा सुन हुआ करता था। और कहा सुनी का मैटर वही महिला दरोगा जो अभी बरियारपुर थाने में भी पोस्टेड है, और वो 2019 बैच की महिला दरोगा है। और ये 2020 जब पत्नी टोका करती थी जो भाई उस महिला दरोगा के साथ अब क्यों घूमते हैं, तो ये दरोगा का कहना था वो हमसे सीनियर हैं, इसलिए उनके साथ हम घूमते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। अब 19-20 बैच के दरोगा, और क्या सीखना होगा, एक बैच का अंतर। लेकिन ठीक है, पुलिस इसे इस तफ्तीश में देख करके, जो कि महिला दरोगा के चक्कर में अगर वो मरने का कारण अगर वो महिला दरोगा है, तो वो भी केस की एक्यूज बनाई जा सकती हैं। मुंगेर के एसपी ने भी साफ तौर पे कह दिया, जो अभी तक वो केवल इस घटना के बारे में बताया है, घटना में उस महिला दरोगा की संलिप्तता के बारे में नहीं बताया है। मुंगेर के एसपी इमरान जिससे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एफआईआर के अंतिम लाइन में, एक लाइन में साफ तौर पे मृतका के पिता ने लिखा है जो हमारी बेटी के हस्बैंड यानी उनके दामाद का एक महिला दरोगा के साथ संबंध था,
और इतना ही एक लाइन लिखने के अलावा और कुछ नहीं लिखा है। लेकिन इस एक लाइन लिखने पर मुंगेर के एसपी ने उस महिला दरोगा को अपने कहें जो एक तरह से अनुसंधान में या पूछताछ के लिए रख लिया है। उन्होंने कहा जो हाँ पूछताछ तो होगी, लेकिन पूछताछ होने के बाद अब ये देखना है जो एफएसएल की रिपोर्ट में या जो कहें फिंगरप्रिंट्स में वो पिस्टल पर या रिवॉल्वर पर किसके उंगली के निशान पाए जाते हैं, और नज़दीक से मारे जाने वाला गोली और दूर से मारे जाने वाली गोली के अलग तरीके के घाव होते हैं। अगर आप बगल में खड़े होकर अगर आप गोली मार देते हैं तो उसका घाव अलग, और दूर से अगर मारते हैं तो उसका घाव अलग। तो एफएसएल की जांच आएगी, क्योंकि जिस समय ये घटना घटी उसके 15 मिनट पहले वो मृतिका अपनी माँ से बात कर रही थी और माँ से कह रही थी जो बहुत दिनों के बाद खुद से चाय बनाकर अपने से पी रही हूँ, और अचानक चाय बनाते बनाते गोली चली और गोली कैसे लगी, और अचानक चाय बनाते हुए पीने के दौरान सुसाइड करने की बात क्यों सोची। तो इन सभी मुद्दों पर कहें जो जांच मुंगेर की पुलिस कर रही है, क्योंकि मुंगेर के एसपी ने कहें जो इस तरह की घटना को कहा जो अगर इस तरह की घटना अगर सुसाइड अगर मर्डर के रूप में कन्वर्ट होता है तो बहुत सीरियस बात है, और ऐसे लोगों को न छोड़ा जाएगा न बख्शा जाएगा। देखते हैं जो इस मधु को जो कब तक न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, या सही में सुसाइड है या मर्डर है, ये आगे आने वाला तफ्तीश और आगे आने वाला समय बताएगा। जैसे ही कुछ जानकारी अप टू डेट होगी दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।